हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पद्मचरण पटेल और मैं आपको पिछले क्लास में बोला था कि हम छत्तीसगढ़ में आयोजित होने वाले प्री बीएड परीक्षा है ना और प्री डीएलएड परीक्षा की पाठ्यक्रम और अंग विभाजन के बारे में पूरी चर्चा करेंगे, उसके सिलेबस पे चर्चा करेंगे, है ना। तो हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपको प्री बीएड की सारी क्लासेस इस बार कराई जाएगी, ठीक है। तो देखते हैं छत्तीसगढ़ प्री बीएड परीक्षा 2025, है ना, इसका पाठ्यक्रम एवं अंग विभाजन। इसमें जो है मैंने कहा था कि प्री बीएड और प्री डीएलएड, ठीक है, प्री बीएड और प्री डीएलएड की जो परीक्षा है ना, वो एक ही दिन में होती है, सुबह और शाम में। या तो प्री बीएड की मतलब पहले हो जाएगी, फिर उसके बाद प्री डीएलएड की परीक्षा, है ना, दो पारी में होती है। और इसका सिलेबस भी लगभग सेम रहता है, थोड़ा बहुत का उसका अलग अलग देता है ना, वो जो उसकी मतलब पेपर जो रहता है, ठीक है। इसमें टोटल है ना सामान्य सामान्य मानसिक योग्यता, है ना, जो रीजनिंग से 30 अंक का आएगा, ठीक है। और यही आपको नंबर बढ़ाने में काम आता है ना। फिर सामान्य ज्ञान आएगा, फिर उसके बाद शिक्षण अभिरुचि। शिक्षण अभिरुचि वो होता है जिसमें 11 से 17 वर्ष की बच्चों की शैक्षणिक मनोविज्ञान, उसके सीखने की प्रक्रिया आदि की जानकारी आधारित होती है ना। और उसके बाद होता है सामान्य हिंदी, जिसमें आपको वर्ण विचार, शब्द रचना, शब्द विचार, ये सारे पूछे जाते हैं, ठीक है। और फिर सामान्य अंग्रेजी, इसमें क्या रहता है कि एक पैसेज भी रहता है, उसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। तो सामान्य योग्यता 30 अंक का, सामान्य ज्ञान 20, है ना, और शिक्षण अभिरुचि 30 अंक का, और सामान्य हिंदी 30, और सॉरी सामान्य हिंदी ये हो गया 10 अंक का, है ना, और सामान्य अंग्रेजी हो गया 10 अंक का। ये टोटल 100 नंबर का प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसकी टाइमिंग रहेगी 2.5 घंटे का टाइमिंग रहेगा, और उसमें आपको बनाना है, ठीक है। आगे देखते हैं जो सामान्य मानसिक योग्यता है, इसमें कौन कौन सा रहता है, कौन कौन सा टॉपिक रहता है। तो इसमें हम देखेंगे, है ना, इसका तो पूरा सिलेबस हम पढ़ाएंगे, लेकिन इसको आप लोग देख लीजिए। सम तर्क करना, संबंध देखना, समरूपता, विषमता को पहचानना, आंकिक श्रेणी और अक्षर श्रेणी। उसके बाद आरेखीय निरूपण, सांकेतिक भाषा, छुपे हुए चित्र, वर्ग अंक एवं अंक। उसके बाद गणितीय संक्रियाएं, है ना। उसके बाद चित्र का मिलान, उसके बाद घन संबंधी विभिन्न प्रकार की जो पैटर्न होती हैं, ये आसान होता है, ठीक है। इसको और सबको आसान तरीके से बताएंगे, ठीक है। आप इस चैनल में मतलब लगे रहिए, और आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। आगे का देखते हैं सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में क्या पूछा जाएगा? सामान्य ज्ञान में ये रहेगा भारतीय इतिहास। देखो, इसमें केवल भूगोल एवं सामान्य विज्ञान विषय को छोड़कर, भूगोल और सामान्य विज्ञान विषय को छोड़ करके भारत एवं छत्तीसगढ़ के ही प्रश्न रहेंगे, है ना। सामान्य विज्ञान में जो विज्ञान संबंधित रहते हैं वो प्रश्न पूछे जाएंगे, और भूगोल में पूरा मतलब विश्व का भूगोल पूछा जाएगा, ठीक है। फिर भारत का इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, है ना, इसका पूरा कोर्स कराएंगे। देखो, भारतीय इतिहास में क्या रहता है कि भारत में सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास, ऐतिहासिक घटनाएं, जैसे कि 1857 से, है ना, 1857 से 1947 तक, 47 तक के बाद का घटनाक्रम, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण, राष्ट्रीयता का विकास एवं स्वतंत्र भारत के समक्ष प्रमुख चुनौतियां, सार्क आंदोलन, ये सारी चीज़ें, ठीक है। नागरिक शास्त्र में क्या होता है? मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, शिक्षा, भाषा, है ना। अर्थशास्त्र में पूछे जाएंगे सामाजिक एवं आर्थिक विकास, है ना, ये सारे पूरी चीज़ें हम करवाएंगे।
और सामान्य विज्ञान में मुख्य आविष्कार एवं आविष्कारक, जन विज्ञान आंदोलन, स्वास्थ्य विज्ञान एवं जनसंख्या चेतना, जीवन की गुणवत्ता, है ना। उसके बाद आता है हमारा खेल और शिक्षा, योग शिक्षा और मूल शिक्षा। ठीक, जैसे इसमें बहुत ज़्यादा पूछा जाता है 2009 जो राष्ट्रीय शिक्षा मतलब अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है कानून 2009, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा, ये सारी चीज़ें इसमें, दूरस्थ शिक्षा संचार किसे कहते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें, ये ऑप्शनल टाइप का क्वेश्चन रहेगा, इसमें लिखने का नहीं रहता है। जो पहली बार प्री बी एड परीक्षा दिलाएंगे तो उसके लिए, है ना, बता दे रहे हैं। उसके बाद आता है आपका शिक्षण अभिरुचि। शिक्षण अभिरुचि में बच्चों के प्रति अभिवृत्ति, अनुकूलन की योग्यता, व्यवसाय संबंधी सूचनाएं, व्यवसाय में रुचि, है ना, ये सारी चीज़ें रहता है। जैसे कि 11 से 17 साल की आयु वर्ग की मनोविज्ञान, है ना, और सीखने एवं सिखाने की प्रक्रिया आदि का इसमें जानकारी आधारित ये, है ना, क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद आगे देखते हैं सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में हम पढ़ेंगे अक्षर, स्वर, व्यंजन, वर्तनी, लिंग, है ना, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समाज, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, है ना, सामान्य शब्द विचार, अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद, है ना, ये सारी चीज़ें हम व्याकरण जितने भी होता है इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद आता है हमारा सामान्य अंग्रेजी। सामान्य अंग्रेजी का हमारा रहेगा, है ना, तो पार्ट ऑफ स्पीच, है ना, सिंपल सेंटेंस, है ना, वो सिंपल सेंटेंस है इन। उसके बाद रहेगा आपका जो टेंस रहेगा वो पूरा रहेगा, प्रेजेंट सिंपल पूरा जितना भी टेंस करवाएंगे। ठीक है, आर्टिकल, है ना, ए एन द जो रहता है, ए एन द, है ना, जो इसको आर्टिकल बोलते हैं। बहुत आसान है, आप इस क्लास में लगे रहिए। ठीक है, और भी बाकी पुस्तक भी इनकी मिलती है, उसमें से भी आप पढ़ सकते हैं। तो हम आपको 2024, 23, 22, 21, 19, 18, 17 ये पूरा सॉल्व करके इसके पेपर को दिखाएंगे, है ना, अनसीन पैसेज। ठीक है, और आप इस चैनल में, है ना, नए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।